गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रेन। अब हम रिस्क पोएम का अंतिम स्टांजा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, चैनड बाय देयर सटिट्यूड दे आर स्लेविज, दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, ओनली ए पर्सन हू रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। ये अंतिम स्टांजा इस पोएम का। पोएट देखे क्या कहना चाहते हैं आखिर। चैनड बाय देयर सटिट्यूड, कि वे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं, द पीपल हु डोंट टेक रिस्क्स इन देयर लाइफ, उनके बारे में कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाते, चैनड बाय देयर सटिट्यूड, चैनड कर देते हैं बंधना, जंजीरों से बंधा होना, जंजीरों से बंधा होना। तो पोएट कहता है चैनड बाय देयर सटिट्यूड, वो अपने ही निश्चितता से बंधे हुए हैं। सटिट्यूड करते हैं निश्चितता, निश्चितता। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाते हैं, द पीपल हु डोंट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, उनके लिए पोएट कहता है, द पोएट सेज दैट चैनड बाय देयर सटिट्यूड, कि वो अपनी ही निश्चितता से बंधे हुए हैं, वो अपनी निश्चित धारणा से बंध गए हैं, अर्थात उनकी धारणा ही ऐसी बन गई है, उनका विश्वास ही ऐसा बन गया है। दे आर स्लीवीज, वे गुलाम है। पोएट उनको क्या कहता है? गुलाम कहता है। स्लेवीज का अर्थ है गुलाम, अर्थात किसी के अधीन। और यहाँ पर किसके अधीन है? यहाँ पर वो लोग जो जोखिम नहीं उठाते, वो अपनी निश्चितता के अधीन है। इसीलिए पोएट ने उनको क्या कह दिया? गुलाम कह दिया। तो वे गुलाम है, दे आर स्लीवीज, वे गुलाम हैं। दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, और उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया। फॉरफेट, ये बच्चों वर्ब इस करते हैं खो देना, लूज, खो देना। फॉरफेट, इसका जो उच्चारण है वो है फॉरफेट, फॉरफेट, ये इसका उच्चारण है। प्रोनाउंसिएशन है इसका फॉरफेट। इसको फॉरफेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉरफेट। तो दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया। फ्रीडम करते हैं आज़ादी, फ्रीडम करते हैं आज़ादी। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। अंत में पोएट कहता है ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, हु रिस्क्स, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में स्वतंत्र है। तो पोएट ये कहना चाहता है, पोएट वांट्स टू से दैट, कि जो व्यक्ति जोखिम उठाता है, द पीपल हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ, इन हिज यार लाइफ, ही इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में क्या है? स्वतंत्र है। तो ये जो स्टांजा इसमें पोएट कहना चाहता है कि चैनड बाय देयर सटिट्यूड दे आर स्लेवेज, ऐसे व्यक्ति जो अपने निश्चित धारणा के साथ बंधे हुए हैं, दे आर स्लेवेज, वो गुलाम है। पोएट उन्हें गुलाम कहता है। और आगे कहते हैं दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, एक व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, जो अपने जीवन में जोखिम उठाता है, वो ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। अब बच्चों इसकी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपके आता है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कोई भी आपको एक स्टांजा दे दिया जाता है और उसका आपको एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये हमें लिखना होता है, यानी हिंदी में कहते हैं ना सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसके हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या होता है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें सबसे पहले बच्चों में रेफरेंस लिखना पड़ता है। रेफरेंस, एक नंबर पर क्या लिखना होता है? रेफरेंस। 2 पर लिखें कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, और 3 पर क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन यानी RCF। हम शॉर्टकट में कह सकते हैं RCF। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर पहले वो कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं और कोई एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। तो RCE, तो हमारा क्या हो गया? इसका अब्रिविएशन हो गया RCE, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है। रेफरेंस क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग का मतलब है
कि ये पोइम कौन सी और इसका पोइट कौन है, बस इतना ही बताना है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेफरेंस, अर्थात संदर्भ कहते हैं, उसे कहते हैं संदर्भ, रेफरेंस करते संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, हिंदी में कहेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइनें वो रिस्क नामक कविता से ली गई है, जिसे जेनेट रैंड ने लिखा है या संकलित किया है। तो हम क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क्स कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। अब बच्चों कंपोज्ड की जगह रिटन भी लिख सकते हैं, रिटन बाय भी लिख सकते हैं और कंपोज्ड बाय भी लिख सकते हैं। तो हम रेफरेंस में लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे। संदर्भ यानी इसका पोइट कौन है इनका, और ये पोइम कौन सी है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये पंक्तियाँ रिस्क कविता से ली गई है, रिटन बाय जेनेट रैंड या कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। अब है कंटेक्स्ट यानी RCE। तो 1 नंबर पर हमने क्या लिख दिया, रेफरेंस लिख दिया, संदर्भ। अब 2 पर क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे यानी प्रसंग। 2 पर लिखेंगे प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं प्रसंग। प्रसंग का ये बताना है कि इन लाइनों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, या फिर इस पूरी कविता में पोइट क्या कहना चाहता है। द पोइट दैट मैसेज वांटेड थ्रू फ्रॉम दिस पोइम, यानी इस पोइम के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट एक्सप्रेसेज, पोइट यह एक्सप्रेस करता है दैट वी मस्ट टेक रिस्क, हमको जोखिम अवश्य उठानी चाहिए। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेज, कवि एक्सप्रेस करता है दैट वी मस्ट टेक रिस्क, कि हमें जोखिम अवश्य उठानी चाहिए। अब बच्चों 1 नंबर पर हो गया रेफरेंस, 2 पर हमने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया प्रसंग। अब 3 पर लिखेंगे एक्सप्लेन यानी RCE, ठीक है, ये क्रम रहेगा हमारा RCE, इसमें गलती नहीं करनी है। अब अंत में एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। व्याख्या का मतलब है कि ये जो हमें लाइनें दी है, ये ओरिजिनल लाइन है पोइम की, हमें इनका विस्तार करना है। विस्तार करने का मतलब है कि इन्हीं को हमें अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, अपने छोटे छोटे वाक्य बना करके अपनी भाषा में लिखना है। क्या कहलाता है, एक्सप्लेनेशन। यानी पोइम की जो भाषा है, पोइट की जो स्वयं की भाषा है, उसको सरल करना, उसको सिंपल बनाना क्या कहलाता है, एक्सप्लेनेशन। तो क्या लिखेंगे, पोइट क्या कहता है इसमें कि द पीपल हु डोंट वांट टू टेक रिस्क, द पीपल हु डोंट वांट टू टेक रिस्क, वे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं उठाना चाहते, दे आर बाउंड बाय ए कंप्लीट फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, दे आर बाउंड बाय, वो बंध गए हैं, बाउंड बाय करते बंध गए हैं या बंधे हुए हैं। तो दे आर बाउंड बाय कंप्लीट फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, वो एक निश्चितता के साथ बंधे हुए हैं। दे बिकम स्लेवेज टू देयर थॉट एंड एक्शन, और वे अपने विचारों और अपने कार्यों के गुलाम बन जाते हैं। दे लूज देयर फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड थॉट, दे लूज, वो खो देते हैं, लूज करते हैं खोना, यानी यहाँ पर आया था ना फेफेट, तो इसका सिंपल क्या हो गया, लूज। दे लूज देयर फ्रीडम ऑफ एक्शन थॉट, वो अपने कार्यों और अपने विचारों की जो आज़ादी है उसे खो देते हैं। बिकॉज दे फियर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू, क्योंकि वो कुछ भी नया करने से डर जाते हैं। फियर करते हैं डरना। इन द लास्ट लाइन, और अंतिम पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है, इन द लास्ट लाइन द पोइट इंस्पायर्स अस टू टेक रिस्क्स एंड फेस डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, और अंत में पोइट है वो ये हमें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरित करना, और अंत में पोइट हमें यह प्रेरित करता है अस टू टेक रिस्क्स, कि हम जोखिम उठाएं, टू टेक रिस्क्स एंड फेस डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, और हम अपने जीवन में जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, किन परिस्थितियां हैं उनका सामना करें। फेस करते सामना करना। तो इस प्रकार हमें क्या है,
इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, कोई भी स्टैंजा आए हम उसको इस तरह से लिख देंगे। ध्यान ये रखना है RCE, 1 नंबर पर रेफरेंस, 2 पर C मीन्स कॉन्टेक्स्ट और E मीन्स एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।